हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मार्गशीर्ष मास महात्म्य चल रहा है और इस मास में यह मास श्री कृष्ण को अति प्रिय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में 10वें अध्याय में कहा है कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। तो यूँ कहें कि ये जो मास है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो इस मास में बहुत ही लाभ है भक्ति करने का, करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। क्योंकि इसी मास में श्रीमद् भगवत गीता की उत्पत्ति हुई थी। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था। मोक्षदा एकादशी हिंदू शास्त्रों में विशेष महत्व है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों को भी पुण्य मिलता है। लेकिन मोक्षदा एकादशी का व्रत उसकी कथा के बिना अधूरा रहता है। तो चलते हैं अपनी कथा की ओर। युधिष्ठिर बोले, देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से 10वीं और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से वशीभूत परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बार बार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए तुम इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं। अतः
ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पूर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ पर उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 आक्रों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितृ नरक में पड़े हैं। अतः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा। राजा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे बोले राजा से, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत का पालन करो, उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी व्रत करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो मोक्षा एकादशी महामहोत्सव की जय। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, कई जन्मों के पापों का नाश होता है, शुभ फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित दिन माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। एक वर्ष में कम से कम 24 एकादशी होती हैं, लेकिन अधिक मास अतिरिक्त महीने में यह संख्या 26 हो सकती है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। मोक्ष की प्रार्थना के लिए यह एकादशी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती एक ही दिन आती है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में भगवत गीता का उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन आती है। भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुंचने में मदद मिलती है। मोक्षदा एकादशी की तुलना चिंतामणि से की जाती है, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अब चलते हैं, जानते हैं कि
मोक्षदा एकादशी का समापन कब होगा? मोक्षदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर होगी और तिथि का समापन 12 दिसंबर की रात 1:09 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण इस बार सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक होगा। तो हरे कृष्णा, एकादशी के दिन अधिक से अधिक जाप करें, गीता दान करें और महामंत्र का जाप करें। यदि आप 8 माला करते हैं तो 16 माला कीजिए और 16 करते हैं तो 32 माला करने का प्रयास कीजिए। अगर 32 करते हैं तो 64 कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का यही एकमात्र अवसर है जिससे भगवान श्री कृष्ण अधिक प्रसन्न होते हैं और वे समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। आध्यात्मिक जगत में बढ़ने में सहायता मिलती है और रात्रि में जागरण करना चाहिए। तो एकादशी, मोक्षदा एकादशी महामहोत्सव की जय, गीता जयंती की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।